श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। 16 जुलाई 2025 अर्थात सूर्य का राशि परिवर्तन, इसे कर्क संक्रांति के नाम से जाना जाता है और उत्तराखंड इत्यादि क्षेत्र में हरेला लोक पर्व के रूप में मनाया जाता है और 16 जुलाई से वहां पर सावन शुरू होता है। आइए जानते हैं कर्क संक्रांति पर आपको कौन से ऐसे उपाय और कार्य करने हैं जो कि शास्त्रों में वर्णित है। इन कार्यों को करने से पितृदेवता प्रसन्न होते हैं। इस दिन किया गया दान, पुण्य, जप, तप और कुछ श्रेष्ठ उपाय कार्य आपके हमेशा साथ चलते हैं, ऐसा शास्त्र वर्णन कहता है। शास्त्रों में वर्णित है जब सूर्य देवता राशि परिवर्तन कर रहे हों अर्थात कर्क संक्रांति का दिन हो और सुंदर रूप में इस दिन अमृत सिद्धि योग बन रहा है। मैं पंचांग में पढ़ रही हूँ। साथ ही इस दिन रवि योग का भी निर्माण हो रहा है और अपने आप में यह सर्वश्रेष्ठ दिन के रूप में है। इस दिन कुछ श्रेष्ठ कार्य को आप करें, निश्चित रूप से आपको ऐसे सुखों की अनुभूति होगी कि आप स्वयं ही खुले आंख से चमत्कार देखेंगे। घर में कोई भी व्यक्ति परेशान हो, घर का एक सदस्य करता है तो लाभ तो सभी को मिलता है। जैसे कि शास्त्रों में कर्क संक्रांति, जिसे श्रावण संक्रांति भी कहा जाता है, एक महत्वपूर्ण हिंदू त्योहार है जो सूर्य के कर्क राशि में गोचर करने पर मनाया जाता है। आप सब जानते होंगे यह 16 जुलाई का दिन है जब भगवान सूर्य मिथुन राशि से कर्क राशि में प्रवेश करेंगे। इस दिन पवित्र नदियों में स्नान करना, मैंने जैसे बताया आप सभी को, सूर्य भगवान की पूजा करना, दान पुण्य करना सबसे बहुत महत्वपूर्ण और श्रेष्ठ रूप में कहा जाता है। अब आपको कैसे करना है इस दिन, ध्यान से सुने। जैसा कि शास्त्रों में वर्णित है, सूर्य देव हमारे प्रत्यक्ष देवता हैं। आप जल्दी उठें, उसके बाद आप सभी अपने पितरों का ध्यान करें। इस दिन किया गया शास्त्र वर्णित दान कहता है, उपाय नियम कहते हैं, कभी निष्फल नहीं होता। तो आप सभी को कैसे क्या काम करने हैं ध्यान से सुने। कर्क संक्रांति 16 जुलाई के दिन आप सब जानते होंगे बुधवार का दिन है। हरा या लाल रंग का कपड़ा चयन करें। उसके बाद आप बाजार से थोड़ा जामुन का फल लाएं। जामुन जो कि काले नीले रंग के रूप में मिलते हैं, स्वादिष्ट होते हैं, उन फलों को आप लाकर रखें। नहीं तो काले तिल का भी प्रयोग कर सकते हैं, जामुन नहीं मिलता है तो। आप सभी जितना संभव हो अपने पितृ देवताओं का ध्यान स्मरण करते हुए सबसे पहले एक जल का लोटा लीजिए। जल का लोटा ले सकते हैं या अंजनी अर्थात दोनों हाथों को मिलाकर, हमेशा अंगूठे से ही अपने पितरों के नाम से दान किया जाता है, परंतु थोड़ा सा आज की जो यंग जनरेशन है वह नहीं कर पाती है तो कोई दिक्कत नहीं, सरल भी इसका एक तरीका है। एक जल का लोटा लीजिए, उसमें आप सभी थोड़ा सा अपना नाम गोत्र बोलते हुए अपने पितरों का ध्यान करते हुए आज की तिथि कर्क संक्रांति का स्मरण करते हुए आप सभी को अपने जल के लोटे में जामुन डालना है। जामुन फल बाजार में मिलता है, थोड़ा काले तिल डाल सकते हैं। शास्त्रों में लिखा गया है, ऐसा वर्णन है, इस दिन काले तिल, जामुन जो कि मौसमी फल है उसका बड़ा महत्व है। अगर आप जल के लोटे में जामुन मिल जाए तो वह डाल लीजिए, जामुन नहीं मिलता है तो काला तिल तो सब घर में होता है, थोड़ा सा आप इसमें जौ डाल सकते हैं, कुशा का प्रयोग कर सकते हैं। इससे पितृदोष मिटता है और सांसारिक बंधनों से मुक्ति मिलती है। इससे हमारे सूर्य नारायण, हमारे पंच देवी देवता प्रसन्न होते हैं और हमारे जीवन सार्थक होता है। जल के लोटे में काला तिल, जौ, कुशा और विशेष तौर पर आप जामुन का फल डालकर अपना नाम गोत्र बोलते हुए आप श्री शिवाय नमस्तुभ्यम, ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ओम घृणी सूर्याय नमो नमः, सर्व पितृदेवाय नमो नमः कहते हुए दक्षिण दिशा की ओर अपना मुख करते हुए जल के लोटे में, जैसे कि आप सब जानते होंगे यह बहुत श्रेष्ठ है और अति उत्तम रात्रि मानी जाती है। कर्क संक्रांति से सूर्य दक्षिणायन में प्रवेश करते हैं जो कि देवताओं की रात्रि के रूप में माना जाता है। तो अपने मुख जो है दक्षिण दिशा की और आप करें और जो जल का लोटा विशेष वस्तु से आपने भरा हुआ है आज की तिथि का ध्यान करते हुए आप समर्पित कर दीजिए। जितने भी दोष हैं जिस कारण से आपके कार्य नहीं बन पा रहे हैं, आपका जो है कहीं ना कहीं पाप कर्म किसी न किसी स्वरूप में आड़े आ रहा है, पिछले जन्म के कार्य आपके आड़े आ रहे हैं, उन सब पाप कर्मों से आपको मुक्ति मिल जाएगी मात्र इस जल के लोटे को आप समर्पित करने से। करके देखिएगा, बहुत अधिक लाभदायक माना जाता है। सूर्य भगवान को भी आप सभी को पूर्व दिशा की ओर मुख करते हुए जल जरूर चढ़ाना चाहिए। भले ही बारिश के कारण आपको सूर्य भगवान प्रत्यक्ष दर्शन नहीं दे पा रहे हैं, कोई दिक्कत की बात नहीं। आप सभी जो आपने जामुन प्रयोग में लिया है उसे खाना नहीं है, बाद में इसे आप गौ माता को खिला सकते हैं या ऐसे ही प्रवाहित कर दीजिए, ठीक है। इस दिन आप जो है विशेष इस कार्य को कीजिएगा, बहुत अधिक यह लाभदायक माना जाता है। इसके बाद आप सभी को संभव हो तो गीता का 7वां अध्याय भी इस दिन पाठ करना चाहिए, नहीं तो यूट्यूब में मैं अपने दूसरे चैनल पर इसे प्रसारित करूंगी तो
आप उसे जरूर सुनिएगा। गीता का 7वां अध्याय कर्क संक्रांति के दिन अगर सुना जाए ना तो बिल्कुल बहुत सुंदर अति श्रेष्ठ फलों की इससे प्राप्ति होती है। ज्योतिष दृष्टिकोण से यही वर्णित है। अब आप सभी को इसके बाद अपने घर की रसोई में खीर और पूड़ी जरूर बनानी है और आप सभी को इसे घर के मंदिर में अपने देवी देवताओं को खीर पूड़ी का भोग लगाना चाहिए। कर्क संक्रांति पर अपने घर की रसोई में खीर पूड़ी या जो आपको इन दिनों जो मौसमी जो मल मिल रहे हैं, जो बाजार में फल मिल रहे हैं, जैसा मैंने बताया आपको आम इत्यादि, या आप सभी जो है जामुन इत्यादि का भोग अपने घर के मंदिर में सभी देवी देवताओं को लगाएं और अपने घर की रसोई में दीपदान करें, अपने घर के मंदिर में दीपदान करें। कर्क संक्रांति पर किया गया शास्त्र वर्णित जानकारी हमें मिलती है कि बहुत शुभ फल मिलते हैं। नवग्रहों की दशा भी इससे सुदृढ़ होती है। अपने घर के मंदिर में खीर पूड़ी का भोग लगाकर महादेव और माँ गौरी की पूजा अर्चना जरूर करें। पितरों का ध्यान करें, श्री सुक्तम का पाठ कर सकते हैं, शिव महापुराण कथा सुन सकते हैं और जैसा मैंने आपको विदित कराया पितरों के निमित्त इस दिन आप दीप दान करते हैं। दक्षिण दिशा की ओर मुख करते हुए काला तिल डालकर एक लंबी बत्ती का दीपक लगाते हैं तो यह सर्व सुखों की अनुभूति आपको देता है। गणेश जी महाराज का दिन है तो दूर्वा घास जरूर आप जो है गणेश जी को समर्पित करें। शिवलिंग पर 108 हरा मूंग के दाने आप जरूर समर्पित करें। अमृत सिद्धि योग और सर्वार्थ सिद्धि योग में कर्क संक्रांति के दिन यह आपका भाग्य बदल सकता है। तो 16 जुलाई 2025 पितृदोष मुक्ति के लिए आवश्यक रूप से नाम जाप करें, जितना संभव हो भगवान का सुमिरन करें, सूर्य भगवान की आराधना करें, गीता का 7वां अध्याय पढ़ें, पितरों का ध्यान करें और जो मैंने आपको जामुन के फल का कार्य बताया या काले तिल का उपाय बताया उसे जरूर कीजिएगा। इस दिन आप काला तिल दान करते हैं, पितरों के निमित्त एक समय का भोजन दान करते हैं, जामुन के फल का भोग जो है महादेव के मंदिर में लगाकर आते हैं, दान में दे देते हैं तो यह कालसर्प दोष से मुक्ति देने वाला भी कार्य बताया गया है। देखिए शास्त्रों में जो वर्णित बात है वही आपको बता रही हूँ, आप इन कार्यों को कीजिएगा। जामुन नहीं मिल पाता है तो काला तिल इसके स्थान पर प्रयोग करें। शिवलिंग पर 108 हरा मूंग आप जो है समर्पित करने के साथ साथ काला तिल मिश्रित जल दूर्वा उसमें डालें और साथ के साथ आप सभी कुशा जरूर डालें और काला तिल और आपको जौ भी जल के लोटे में डालकर शिवलिंग पर जल चढ़ाना है। आप जानते होंगे इस शरीर में आजकल जो है किस स्वरूप में परिवर्तन हो जाए, किस समय प्राण छूट जाए, कुछ भी नहीं कहा जा सकता है। ऐसी स्थिति में आप अपने भाग्य की रेखाओं को प्रबल करने के लिए देखिए कर्क संक्रांति पर हम जो भी कार्य करते हैं हमारे साथ साथ वह कई जन्मों तक हमारे साथ चलता है, ऐसा शास्त्र वर्णित कहता है और हमारे पितरों को भी सुख प्रदान करता है। तो अपना जीवन श्री नारायण और महादेव के श्री चरणों में आप समर्पित करें और उनकी भक्ति में अपना समय व्यतीत करें। काली वस्तु का प्रयोग करें और जो है नंदी बाबा या गौ माता को गुड़ और हरा जो चारा है और हरा मूंग का दाना आप जरूर खिलाइएगा, इससे भी सौभाग्य मिलता है। बुध ग्रह की मजबूती के लिए अपने घर के बच्चे बड़े सभी व्यक्तियों का हाथ का स्पर्श कराकर आप हरा मूंग दान जरूर करें, यह बुध ग्रह से संबंध रखता है। जरा सा भी वीडियो कर्क संक्रांति से संबंधित यह उपयोगी रहा हो तो हर हर महादेव।